जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। अपना ध्यान रखें, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। प्राणायाम, योगा ज़रूर करना है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आज हम जो बात करने के लिए आए हैं, क्या आप अपने बिज़नेस के अंदर, नौकरी के अंदर प्रोग्रेस करना चाहते हैं और उस बिज़नेस नौकरी को एक मुकाम तक लेकर के जाना चाहते हैं, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे कौन से सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, सक्सेसफुल जो नौकरी करते हैं, उनमें ऐसी क्या खासियत होती है कि वो एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं और जो दूसरे होते हैं इतनी मेहनत करते हैं तब भी नहीं वो पहुंच पाते हैं। तो आज हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक चमत्कार लेकर के आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है, क्या आप वर्तमान में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं या पास्ट में जीते हैं? देखिए, जो इंसान हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता है, भविष्य के लिए ही सब कुछ सोचता रहता है और वर्तमान जो जिस समय चल रहा है उसके बारे में नहीं सोचता है, तो वो कभी भी सफल इंसान नहीं बन सकता है। हमेशा उसको भविष्य की चिंता लगी रहेगी, वर्तमान को वो ख़राब कर देगा। रीज़न क्या है? जो वर्तमान है, जो वर्तमान के अंदर हम काम करेंगे, जो हम मेहनत करेंगे, वही तो भविष्य में जाएगी, तभी तो हमारी सफलता का हम टेस्ट ले पाएंगे। तो जो सफल इंसान होते हैं हमेशा वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से वो अपनी योजनाएं बनाते हैं। तो हमेशा वर्तमान में रह कर के आप वर्तमान के बारे में, प्रेजेंट के अंदर जो चल रहा है उसके बारे में सोचें। दूसरा पॉइंट है, आपके बिजनेस के अंदर या आपकी नौकरी के अंदर सराउंडिंग के मित्र कैसे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है जिनको आप मित्र समझ रहे हैं वो आपके शत्रु हैं? तो उस पीरियड के अंदर भी आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी चापलूसी कर रहे हैं, आपकी बटरिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है ये हमारे बहुत अजीज़ है, लेकिन पीछे से आपकी काट कर रहे हैं, तो आपने अलर्ट रहना है। जब आप अलर्ट रहेंगे ज़िंदगी के अंदर, जब भी आप अलर्ट रहेंगे तभी आप सक्सेस इंसान बन सकते हैं। ऑफिस है या आपका बिजनेस है या आपका परिवार के अंदर, आपने ध्यान देना है कि कौन आपका अपना है और कौन आपके साथ में गड़बड़ कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो सफल इंसान हमेशा तेज तर्रार आँख रखता है, हर चीज़ की उसको बारीकी से उसको नॉलेज होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमेशा जो आप कमा रहे हैं और जो आप खर्च कर रहे हैं, जो सफल इंसान होगा वो इनकम से ज़्यादा कभी खर्च नहीं करेगा, हमेशा बैलेंस बना करके चलेगा। जब आप बैलेंस बना करके चलेंगे तभी आप अपनी सेविंग कर पाएंगे। तो इस चीज़ का भी, अगर आप बिज़नेस के अंदर सफल होना चाहते हैं, नौकरी के अंदर सफलता पाना चाहते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। दूसरा, आपने अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर जो बॉस हैं आपके, जो आपके बड़े सहयोगी हैं, वो उनकी रुचियाँ क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका भी आपने ध्यान रखना है। क्योंकि तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपने बॉस का ध्यान नहीं रखा और काम को बार बार गलत किया तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। देखिए, इंसान को हमेशा हेल्प करनी चाहिए। अगर आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकते हैं हेल्प, तो ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। ठीक है, आपके पास में एक रोटी है, आधी रोटी आप दे दीजिए, अगर आप पूरी दे देंगे तो आप परिवार को क्या खिलाएंगे और ख़ुद क्या खाएंगे? तो इस चीज़ का भी हमारे को खास ध्यान रखना है। हेल्प करते हुए अपनी क्षमता का ध्यान रखना है कि आप क्या इस काबिल हैं कि इतना आप कर पाएंगे, तो इस चीज़ का हमने ख़ास ध्यान रखना है। अब छठा पॉइंट क्या है कि हमेशा अपने काम को पूजा की तरह लीजिए। जब हम अपने काम को पूजा की तरह लेते हैं तो हम ज़िंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़ते हैं, और जब हम काम को इग्नोर करते हैं तो काम भी हमें इग्नोर करेगा। तो इसलिए हमेशा अपने काम को एक पूजा, एक प्रार्थना की तरह लीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, डिसिप्लिन का ध्यान रखें, अलर्ट रहें, ऑब्ज़र्व करें हर चीज़ को, तो आप ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं और ज़िंदगी के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
और कल मैं आपको बहुत और अच्छे ज्ञान की बातों के साथ में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, बड़ों का ध्यान रखें, अपना खासकर ध्यान रखें। जाने से पहले मैं कहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, रेखा जैन एस्ट्रोलॉजर। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ उसके अंदर कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए। जब आप लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं। जय श्री राम।